जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंग्लिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे टॉप 100 जो है जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और आशा करते हैं आगे भी पूछे जाते रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, छठी ईसा पूर्व में भारत कितने महाजनपदों में विभाजित था, कितने महाजनपदों में बटा हुआ था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। 16 महाजनपद कौन कौन से थे? तो 16 महाजनपद थे, इन सभी को भी आप याद कर लीजिए। अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्र, कौशल, अवंती, मल्ल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक और गंधार था। तो इन सभी को भी आप याद कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिरात उल अखबार समाचार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने कौमुदी नामक पत्रिका का भी संपादन किया था और मिरातुल अखबार नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक कौन थे? तो द्वारिका नाथ विद्याभूषण थे। 1858 में जो है कोलकाता में प्रथम बंगला समाचार पत्र, जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ था, का संपादन किए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में नेतृत्व किया गया था। तो किसका नेतृत्व किया गया था, कौन सा आंदोलन था? तो ये भैया आंदोलन था 1920 का खिलाफत आंदोलन, जिसमें जो है ईरान के जो है ईरान में जो है खलीफा का पद समाप्त करने पर अंग्रेज यहाँ पर जो है खलीफा का पद जो है समाप्त कर रहे थे। तो उसी के विरोध में यहाँ इंडिया में जो है मोहम्मद अली शौकत अली ने जो है खिलाफत आंदोलन शुरू किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, जिसमें महात्मा गांधी ने भी उसका साथ दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में 1911 में। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1911, जिसके जो है अध्यक्ष कौन थे? विशव नारायण धर। विशव नारायण धर उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? तो बेलगांव अधिवेशन की जो है अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। कब? 1924 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यंग इंडिया पत्रिकाएं के संपादक कौन है? तो लाला लाजपत राय है। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन है? तो भैया वो है लाला लाजपत राय। मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसे की स्थापना की थी। तो कहाँ पे किया था? तो कलकत्ता में किया था सबसे पहले। कौन सा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सबसे पहले कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किए थे? तो वो थे भैया वारेन हेस्टिंग्स। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देख लेते हैं। चिपको आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? तो चंडी प्रसाद भट्ट है। चंडी प्रसाद भट्ट जो है ये किससे संबंधित है? सोहन सिंह भगना और चंडी प्रसाद भट्ट जो है चिपको आंदोलन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, किस धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो सोडियम को जो है केरोसिन में रखना आवश्यक होता है, ताकि यह क्रिया न कर पाए। तो मिट्टी के तेल में रखना आवश्यक है सोडियम धातु को। अगर पानी के संपर्क में आएगा तो इसमें विस्फोट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था साम्राज्यवाद का
नाच हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो वो थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि थे तो वो थे हर्षवर्धन। बाणभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? कादम्बरी। और हर्षवर्धन की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो प्रियदर्शनी है। प्रियदर्शनी, नागानंद और रत्नावली, प्रियदर्शनी और नागानंद, इनकी 3 पुस्तक है हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन द्वारा रचित। और हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि कौन थे? तो वो थे बाणभट्ट, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम कादम्बरी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली लोकप्रिय है तो केरल राज्य में है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल जो है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिशुवध पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड बेली ने लगाया था 1898 से 1900। लॉर्ड वेलेजली ने लगाया था। लॉर्ड वेलेजली ने लगाया था 1898 से 1805। और सहायक संधि का सबसे ज्यादा उपयोग किसने किया था? तो वो किए थे लॉर्ड वेलेजली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सती प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? सती प्रथा प्रतिबंध जो है लॉर्ड विलियम बेटिंग ने लगाया था। कब लगाए थे? तो 1929 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट का प्रारंभ हुआ? तो 1924 में प्रारंभ हुआ। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1924। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें धन निकासी का सिद्धांत के बारे में बताया गया था? तो वो है भैया दादा भाई नौरोजी। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी थी? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड एलन ने लगाया था। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड एलन ने लगाया था। और कब लगाए थे? तो 1843 में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो 1931 में हुई थी कराची अधिवेशन जो है, और इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किस गवर्नर जनरल ने दिया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने दिया था। कब? 1856 में। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1856। और लॉर्ड कैनिंग ने दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रमेश चंद्र दत्त। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1888 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके शासनकाल में किसने किया था? तो लॉर्ड विल्किंस ने किया था।
विलियम विल्किंस ने किया था। गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद जो है विलियम विल्किंस ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसने किया था? तो जर्मनी में जो है नाजी दल का स्थान जो है एडोल्फ हिटलर ने किया था। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिटलर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना जो है किसने किया था? बनारस संस्कृत विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जोनाथन डंकन थे। अगर पूछ लिया जाएगा आपका बीएचयू का संस्थापन, बीएचयू की स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय इसमें हो जाएगा। और इसमें बनारस जो है संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो जोनाथन डंकन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रशासनिक अर्थव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाया था? तो अवध को। अवध को जो है कुशासन पर के आधार पर जो है ब्रिटिश राज्य में मिलाया था। कौन? तो डलहौजी था। जिसकी सिद्धांत कौन था? जिसका सिद्धांत था हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 में पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि मिशन आयोग किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत आया था? तो लॉर्ड लिनलिथ को। कब? 1942 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? तो शहादत खां, जिन्होंने एक उपाधि धारण की थी बुहारन उन मुल्क, बुहारन उन मुल्क। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, कैबिनेट मिशन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत आया था? तो लॉर्ड बेबल के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? तो 1946 में आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन है? तो लॉर्ड बेलेजली हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो जो है लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। कहाँ पे भैया? तो ये इलाहाबाद में। इलाहाबाद में, जिसमें प्रयागराज हो गया है भैया। तो इसमें क्या घोषणा पत्र था? तो 1858 का जो है अध्यादेश जो जारी हुआ था, भारत शासन अधिनियम आया था, तो उसी को पढ़ करके सुनाए थे। कहाँ पर भैया? तो इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी, अगला क्वेश्चन है रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित थे? तो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। वे सिखों की 12 मिसलें थी, जिसमें सुकर चकिया मिसाल था, जिसमें जो है रणजीत सिंह संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बक्सर की युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो 1764 में, उस समय जो है तीन राज्यों की सेनाएं जो थी आपस में लड़ी थी। तो शाह आलम द्वितीय जो है ये था, मुगल बादशाह था। और फिर उसके बाद में शुजाउद्दौला जो है, जो कि यहाँ का है अवध का, अयोध्या का। और फिर उसके बाद में जो है मीर कासिम जो है ये बंगाल का शासक था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, सर्जेंट आयोग किससे संबंधित है? तो शिक्षा के विकास के लिए 1944 में लाया गया था। उस समय जो है भारत के जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो बेबल थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसके शिक्षा वहन कर रहा भैया बाद में जो है ये आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।